एक लड़का जो कि कॉलेज में एक लड़की से प्यार किया करता था, उसके बाद वह उस लड़की के पिता के पास अपनी शादी की बात करने के लिए जाता है। लड़की जो है अपने पिता की इकलौती संतान है और उसका पिता करोड़पति व्यक्ति है। उसके बाद जो लड़की का पिता है वो उस लड़के से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें अपनी माँ को घर से भगाना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद वह लड़का थोड़ी देर तक चुप रहता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा जवाब देता है जिस जवाब को सुनने के बाद लड़की का पिता शादी करने के लिए मान जाता है। क्या कहानी थी और क्या हुआ था इस कहानी में, आगे पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के एक छोटे से गाँव की। बिहार के छोटे से गाँव में एक परिवार रहा करता है जिसमें दो पति पत्नी है। पत्नी का नाम सावित्री है और पति का नाम सुमेर है। सावित्री और सुमेर दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं और जो सुमेर है वो मजदूरी किया करता है, मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उनको एक लड़का हो जाता है। अब जैसे ही उनको लड़का हुआ था तो उसके बाद वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि हम केवल अपनी जिंदगी में एक ही बच्चे को रखेंगे और इसी का अच्छी तरह से लालन पालन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा गरीबी देखी थी और वो नहीं चाहते थे कि अगर हम ढेर सारे बच्चे करेंगे तो ढेर सारे बच्चों का खर्चा उठाने के लिए और भी ज़्यादा गरीब वो हो जाएंगे। इसी वजह से वो फैसला करते हैं कि वो अपने एक ही बच्चे को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करेंगे ताकि इसके लिए कोई कमी ना रह सके। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उनका लड़का 7 साल का हो जाता है। अब वह स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता, उसका पिता मेहनत मजदूरी किया करता और उसकी माँ अच्छी तरह से उसकी देखभाल किया करती। परिवार हंसी खुशी एक छोटे से घर के अंदर रहा करता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी जो परिवार का मुखिया वो अचानक से बीमार रहने लगता है। अब उसके बाद सावित्री अपने पति से कहती है कि आप जाके डॉक्टर को दिखा लो और अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करा लो, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इसके बाद सुमेर अपनी पत्नी को बोल देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा लूंगा। और उसके बाद सुमेर दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है। अब डॉक्टर साहब जैसे ही उनका चेकअप करते हैं तो चेकअप करने के बाद पता चलता है कि इनको एक गंभीर बीमारी हो गई है और इस बीमारी के चलते लगभग 2-3 महीने के अंदर इसकी मौत हो जाएगी। अब यह बात जैसे सुमेर सिंह को पता चलती है तो इस बात को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उनका लड़का अभी छोटा ही है और उसकी पत्नी उस लड़के को उसके बाद में कैसे पालेगी। लेकिन वह इस बात को अपनी पत्नी को पता नहीं चलने देता और उससे कहता है कि डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है और मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ सुमेर सिंह को इस बात की बहुत ही ज्यादा चिंता सताने लगती है कि उसके बाद उसके परिवार का होगा तो क्या होगा। वह मेहनत भी करता है, मजदूरी करने के बाद कुछ पैसे लाकर जोड़कर रखता है, कहता है कि बाद में काम आ जाएंगे। अब धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद सुमेर सिंह जी की मौत हो जाती है। अब घर के अंदर केवल 2 सदस्य रह गए थे, एक वह छोटा सा 7 साल का लड़का और एक उसकी माँ सावित्री। अब सावित्री जी को इस बात का बड़ा ही दुख होता है। वह अपने पति की मौत से बहुत ज्यादा परेशान है और मन ही मन सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी और किस तरह से इस बच्चे का पालन पोषण करूंगी। लेकिन दोस्तों, सावित्री जी हिम्मत नहीं हारती हैं और उस बच्चे के भविष्य के लिए बाहर जाकर काम करने लगती है। वह मजदूरी पर जाया करती और रोज मजदूरी करने के बाद शाम को घर आया करती और अपने बच्चे का भी अच्छी तरह से ख्याल रखा करती। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह लड़का बड़ा होने लगता है, जिसका नाम रखा था उन लोगों ने सनी। अब सनी धीरे धीरे बड़ा होता और बड़ा होने के साथ साथ वह 14 साल का हो जाता है और जैसे ही वो 14 साल का होता है तो पड़ोस के लड़के के पास एक साइकिल देखता है और साइकिल को देखकर अपनी माँ सावित्री जी से इस बात की जिद करने लगता है। वह कहता है कि माँ, मुझे साइकिल चाहिए और मैं साइकिल चलाऊंगा। लेकिन सावित्री जी जो कि बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी और उसका पालन पोषण कर रही थी, उसके बाद वो अपने बेटे को समझाती हैं कि बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जो मैं तुझे साइकिल ला के दे सकूं। उसके बाद उनका लड़का सनी भी समझ जाता है, क्योंकि वह परिवार की कंडीशन को देखते हुए बड़ा हुआ था। लेकिन सावित्री जी की ममता इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि अपने बेटे के लिए मुझे साइकिल तो ला के ही देनी चाहिए, क्योंकि बचपन एक बार चला जाता है तो दोबारा से वापस नहीं आता। इसी सोच के कारण सावित्री जी अब रोज जहां पर मजदूरी के लिए जाया करती थी वहां पर अब पैदल पैदल जाने लगती हैं। वहां पर जाने के लिए जो भी किराया उसका लगा करता था उसको एकत्रित करने लगती है अपने बेटे की साइकिल के लिए। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद जैसे ही उस लड़के का बर्थडे आता है तो उसके जन्मदिन पर सावित्री जी उसके लिए एक नई साइकिल लाती हैं और लाने के बाद अपने बेटे को दे देती हैं। अब जैसे ही 15 साल का सनी उस साइकिल को देखता है तो एकदम से खुश हो जाता है और अपनी माँ के गले लिपट जाता है, क्योंकि
उसने परिवार की कंडीशन को देखा था और धीरे धीरे उसके अंदर समझदारी आ रही थी। लेकिन उसकी माँ ने फिर भी उसके लिए साइकिल ला के दी। तो वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, इस साइकिल के लिए पैसे कहाँ से आए। तो उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुझे इससे क्या मतलब, तू केवल साइकिल चला और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी। लेकिन बच्चा जिद करने लगता है और जिद के कारण सावित्री जी को उसे बताना पड़ता है कि ये साइकिल उन पैसों से आई है जिन पैसों को मैं अपने किराए में लगाकर आराम से जा सकती थी, लेकिन मैंने 1 साल तक अपना किराया बचाया और उसके बाद तुम्हें साइकिल ला के दी है। अब यह बात जैसे ही 15 साल का सनी सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू आने के बाद वह अपनी माँ के एकदम से गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे बड़ा ही पश्चाताप होता है कि मैंने अपनी माँ से इस साइकिल की मांग क्यों की। अगर मैं मांग नहीं करता तो माँ 1 साल तक ऐसे ही नहीं डुलती। अब उसके बाद 15 साल का लड़का अपने आप से एक वादा करता है कि वह जिंदगी में कभी भी अपनी माँ को दुख नहीं देगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उस लड़के की स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उसकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हुई थी और वह बालिग हो गया था, उसके बाद वह छोटा मोटा काम इधर उधर करने लगता है और काम करने के बाद अपनी पढ़ाई की आधी फीस को खुद ही भर दिया करता और कुछ फीस उसकी माँ इधर उधर से काम करके उसे दे दिया करती। तो इसके बाद उसका एक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। पढ़ने लिखने में वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था और वह एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। उस कॉलेज के अंदर जो कॉलेज वाले थे उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर कम पैसों में उसका एडमिशन कर लिया था और वह उस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने लगता है। अब जैसे ही वो कॉलेज में पढ़ाई करता है तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, क्योंकि जो सन्नी था उसने अपनी घर की कंडीशन देखी थी और इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है। अब उसी कॉलेज के अंदर एक निहारिका नाम की लड़की पढ़ा करती है। अब वो जैसे ही सन्नी को देखते हैं तो देखते ही सन्नी की जो छवि होती है उसके दिमाग में उतर जाती है और बार बार उसका ख्याल उसके दिमाग में आने लगता है। लेकिन अभी वो चुपचाप रहती है, ना तो सन्नी को कुछ बताती है और ना ही अपने मन को ये मानने देती है कि उसे सन्नी से प्यार हो गया है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सन्नी का बात करने का तरीका, सन्नी का क्लास के अंदर रहने का तरीका और उसका इधर उधर घूमने का तरीका निहारिका को बहुत ही अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे सन्नी से उसको प्यार हो जाता है। अब इसके बाद निहारिका सन्नी से दोस्ती करती है और दोस्ती धीरे धीरे उन दोनों की प्यार में बदल जाती है। इधर जो सन्नी होता है वह निहारिका से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन निहारिका बार बार सन्नी के पास बहाना बनाकर आ जाया करती। कभी किसी सवाल को लेकर, कभी वो खाना खा रहा है तो उसके साथ बैठकर खाना खाने लगती थी, कभी वो कॉलेज के अंदर बैठा रहा करता है तो वह वहीं पर उसके साथ बैठ जाया करती। इसी तरह से धीरे धीरे जो सन्नी होता है वो भी निहारिका को पसंद करने लगता है। दोस्तों, जो निहारिका थी वो एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी और वह अक्सर गाड़ी से ही कॉलेज आया जाया करती थी। इसी वजह से जो सन्नी था उससे दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पैसे वाली लड़की थी और जो सन्नी था उसके घर में उसकी माँ ने उसे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था। लेकिन धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। अब दोनों जब एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं तो इसके बाद निहारिका सन्नी से कहती है कि सन्नी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहती हूँ। इसके बाद सन्नी कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है निहारिका, लेकिन जब तक मैं सरकारी नौकरी नहीं लग जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अब इस बात को सुनकर निहारिका खामोश सी खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि अब मुझे सन्नी से शादी करनी है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन निहारिका अपने पिता से बोल देती है कि पिताजी, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। निहारिका के पिता जैसे इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों निहारिका अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। निहारिका का ना तो कोई भाई था और ना ही कोई बहन थी और उसके पिताजी एक करोड़पति इंसान थे। अब जैसे ही वो इस बात को सुनते हैं कि हमारी बेटी किसी से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है तो वो गहन सोच विचार में पड़ जाते हैं। वह अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, इस बात के बारे में सोचने के लिए मुझे एक रात का समय चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय निहारिका के पिता बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी लेटी हुई थी। तभी वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमने तो अपनी बेटी के लिए क्या क्या सपने सजोए थे और इसने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि क्या हुआ, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। उसके बाद निहारिका के पिता निहारिका की माँ को पूरी बात बताते, कहते हैं कि बेटी ने किसी से प्यार कर लिया है और उसी से शादी करने के लिए बोल रही है, और अब जब इसने प्यार कर लिया है तो किस तरह के लड़के से प्यार किया है और हमारा जीवन में इसके बाद क्या होगा। लेकिन तभी निहारिका की माँ एकदम से कहती है
है कि उस लड़के को हम घर जमाई बना लेंगे। आखिर ये सारी संपत्ति हमारी बेटी की ही होने वाली है और इन सभी चीज़ों को संभालने के लिए हमें एक लड़का चाहिए, तो क्यों ना हम अपने दामाद को ही घर जमाई बना लेंगे। इस बात को सुनने के बाद निहारिका का पिता कहता है कि जिस लड़के से हमारी बेटी प्यार करती है, क्या कोई उसका परिवार नहीं होगा, और उसका जो परिवार होगा उसकी जिम्मेवारी भी तो उसी को संभालनी होगी। अब होगा तो क्या होगा। इसी कसमों में उन दोनों की पूरी रात निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह जैसे ही पिता दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो बेटी एकदम से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ पिताजी, बताइए आपने क्या फैसला किया है। अब इसके बाद जो उसके पिता होते हैं पूरी रात में एक फैसला कर चुके होते हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, जिससे तुम प्यार करती हो उससे कहना कि मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद इस बात को सुनकर निहारिका पूरी तरह से खुश हो जाती है और चहकती हुई कॉलेज पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वह सन्नी से पूरी बात बताती है। कहती है कि मैंने अपने पिता से बात कर ली है और वो शाम को तुमसे मिलना चाहते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद सन्नी थोड़ा सा नर्वस फील करता है और वो कहता है कि निहारिका, तुमने अभी से अपने पिता से बात क्यों कर ली, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सरकारी नौकरी लगने से पहले वह किसी से भी शादी करे। इसके बाद निहारिका उससे जिद करती है और आखिरकार दोनों एक दूसरे से प्यार कर देते, तो सन्नी को उसकी बात माननी पड़ती है। कॉलेज की छुट्टी होती है और कॉलेज की छुट्टी के टाइम में जो सन्नी होता है निहारिका के साथ उसकी कार में बैठकर निहारिका के बंगले पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे वो निहारिका के घर को देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों निहारिका का घर काफी ज्यादा आलीशान था। और उसको देखने के बाद सन्नी एकदम से हैरान हो जाता है और निहारिका से कहता है कि निहारिका, तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल भी गलत है। निहारिका कहती है कि सन्नी क्या हुआ। वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो और मैं निहायत ही गरीब हूँ। उसके बाद निहारिका कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी अमीरी और गरीबी देखी है। ऐसा कहकर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। वहां पर जाकर जिस सोफे पर उसके पिताजी बैठे हुए थे वहीं पर जाकर सन्नी भी बैठ जाता है। अब बैठने के बाद निहारिका के पिता और सन्नी दोनों में बातें होती हैं और बातों ही बातों में जो निहारिका का पिता है वो सन्नी की पूरी कंडीशन पूछ लेता है। वह पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो सन्नी बताता है कि मेरे घर में मेरी माँ है और मेरे पिताजी की बचपन में ही मौत हो गई थी, और ना तो मेरी कोई बहन है और ना ही मेरा कोई भाई है। अब इसके बाद जो निहारिका का पिता है वो एकदम से सन्नी से कहने लगता है कि बेटा, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो शादी करने से पहले मेरी एक शर्त होगी। सन्नी पूछता है कि बताइए आपकी क्या शर्त होगी। तो वो कहते हैं कि निहारिका मेरी इकलौती बेटी है और जितना कुछ भी मेरे पास है वो सारा कुछ निहारिका का ही होना है। तो शादी से पहले मेरी ये शर्त रहेगी कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो अपनी माँ को अपने घर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अपनी माँ के साथ रहे तो हमारे पास यहाँ पर घर जमाई बनकर कौन रहेगा। अब इस बात को सुनने के बाद सन्नी एकदम से हैरान हो जाता है और सोच विचार में पड़ जाता है। अब जैसे सन्नी सोच रहा था तो निहारिका का पिता बार बार उससे कहता है कि बताओ तुम्हारा जवाब क्या है और उसके बाद ही मैं फैसला लूंगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद सन्नी एकदम से निहारिका के पिता की तरफ मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, आपकी बेटी से शादी करने के लिए मैं अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगा। अब इस बात को जैसे निहारिका का पिता सुनता है तो उनके चेहरे पर मायूसी सी आ जाती है। हालांकि उन्हें खुश होना चाहिए था, क्योंकि उनके कहे के अनुसार उस लड़के ने उनकी शर्त मान ली थी। लेकिन फिर से वो मायूस से चेहरे से कहते हैं कि ठीक है, तो तुम अपनी माँ को घर से धक्के मारकर निकाल दो और उसके बाद मेरी बेटी की शादी तुमसे हो जाएगी। इसके बाद जो लड़का सन्नी था वो एकदम से फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि अंकल जी, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चाहे आपकी बेटी करोड़ों की मालिक हो या अरबों की मालिक हो, लेकिन उस माँ को मैं कैसे छोड़ दूं जिस माँ ने मुझे बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ पाला है। उसके बाद जो सन्नी होता है वो अपनी पूरी कहानी बचपन से जो जो उसके साथ हुआ था, उसकी माँ ने उसे साइकिल दिलाई थी और किस तरह से मेहनत करके उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वह पूरी बात निहारिका के पिता को सुनाता है और उनसे कह देता है कि आपकी बेटी से तो मैं अभी अभी प्यार करने लगा हूं, लेकिन मेरी माँ मुझे बचपन से प्यार करती है और मैं उससे बचपन से प्यार किया करता था। तो इस 2 दिन के प्यार के लिए मैं अपनी माँ के जीवन भर के प्यार को दांव पे नहीं लगा सकता। अगर आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करनी है तो बेशक से मत करो। और यह बात मैं निहारिका को भी जोर से आवाज लगाकर बोल देता है। कह देता है कि निहारिका, आज से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। अब इस बात को जैसे निहारिका का पिता सुनता है तो एकदम से खुश हो जाता है और खड़ा होकर उस लड़के को अपने गले से लगा लेता है। कहता है कि बेटा शाबाश, मैं तो यही देखना चाहता था कि तू अपनी माँ के लिए अपनी प्रेमिका को छोड़ पाता है या नहीं। अब इस बात को जैसे सन्नी सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है कि इनकी बात को मैंने मानने से इनकार कर दिया है और इसके बाद भी अंकल जी मुझे अपने गले से लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो उसके बाद निहारिका का पिता पूरी बात बताता है। कहता है कि बेटा, हमारा इस दुनिया में निहारिका के सिवा और भी कोई नहीं है, तो हम अपनी बेटी के लिए एक ऐसा पति चाहते थे जो माँ बाप की कदर करता हो, उनके बलिदान को समझता हो। और मेरे हिसाब से तुमसे अच्छा कोई ऐसा लड़का नहीं मिल सकता
जो अपने माँ बाप की कदर करता हो और उनके बलिदान को समझता हो। वरना आजकल के लड़के ऐसे हैं, जितना लालच मैंने तुम्हें दिया था तो इतने लालच को लेकर वे धक्के मारकर अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते और मेरी बेटी से शादी कर लेते। इस बात को सुनकर सन्नी की हैरानियत दूर होती है और एकदम से सन्नी खुश हो जाता है। इधर जो निहारिका थी वो भी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और जो निहारिका के पिता है वो अपनी बेटी की शादी सन्नी से करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब यहाँ से सन्नी अपने घर जाता है और अपने घर जाने के बाद अपनी माँ को पूरी बात बताता है और जैसे ही सन्नी की माँ इस पूरी बात को सुनती है तो एकदम से वो भी राजी हो जाती है शादी के लिए, क्योंकि उसके पिता के संस्कारों से ये झलक रहा था कि उनकी बेटी बड़ी ही अच्छी होगी। तो उसके बाद सन्नी और निहारिका की शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद निहारिका सन्नी के घर में दुल्हन बनकर जाती है। वहां पर वो लोग कुछ दिन हंसी खुशी रहा करते हैं और इसके बाद जो निहारिका के पिता होते हैं वो सन्नी को अपने घर बुला लेते हैं और साथ में वो उससे कहते हैं कि अपनी माँ को भी अपने साथ ले आओ और यहीं पर पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहा करेगा, क्योंकि निहारिका के घर में ढेर सारे नौकर चाकर थे और उसके पिता चाहते थे कि पूरा परिवार एकत्रित होकर रहे और जो सन्नी है वही मेरे पूरे रोजगार को अच्छी तरह से चलाए। इसके बाद सन्नी निहारिका के पिता से कहता है कि कोई बात नहीं, अभी टाइम आने दो और सही टाइम पर मैं बिल्कुल आपके पास आ जाऊंगा। उसके बाद सन्नी और भी ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वह एक सरकारी नौकरी को भी प्राप्त कर लेता है। अब जैसे उसने सरकारी नौकरी प्राप्त की थी तो उसके बाद वह निहारिका के पिता के पास चला जाता अपनी माँ को लेकर, और अब तक वह इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर पाया तो उनके पास जाने से क्या फायदा, कहीं वो लोग कुछ और ना समझने लगे। तो इसी वजह से पहले उसने मना कर दिया था और अब वह निहारिका के पिता के पास जाकर रहने लगता है और वहीं पर अपनी माँ को भी ले जाता है। वहां पर वह अच्छी तरह से निहारिका के पिता और अपनी माँ का आदर करता है। इधर जो निहारिका थी वो अपनी सास की और अपने माता पिता का अच्छी तरह से सम्मान किया करती है और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करती है। निहारिका भी पढ़ी लिखी थी तो निहारिका घर के बिजनेस को संभाल लेती है। इधर जो सन्नी था वह अपनी गवर्नमेंट जॉब को किया करता है और इसी तरह से उनके दिन हंसी खुशी व्यतीत हुआ करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसे लड़के की जिससे उसकी प्रेमिका के पिता ने बहुत सारा लालच दिया और लालच देने के बाद कहा कि अपनी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, लेकिन उसने उस बात का ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद उस लड़की के पिता भी खुश हो गए और उसी से उसकी शादी कर दी। आप लोग क्या कहना चाहते हो निहारिका के बारे में, क्या कहना चाहते हो सन्नी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और ज़्यादा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।